students, now we have some numericals which are based on electric field intensity. आज हम कुछ numericals करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर बेस्ड होंगे और कुछ हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स लेंगे हम, तो उनके सेंटर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। उनके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ दैट ज्योमेट्रिकल फिगर्स इज इक्वल टू जीरो एंड वी हैव टू कैलकुलेट हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर इज जीरो। कैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास जो है जो ज्योमेट्रिकल फिगर जो होती है उसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो जीरो होती है। तो पहली फिगर जो मैंने ली दैट इज योर इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहां पर हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले ली एंड वी हैव थ्री इक्वल चार्जेस व्हिच आर सिचुएटेड एट इट्स थ्री कॉर्नर्स। वो तीन कॉर्नर्स पर हैं Q Q Q हैविंग सेम मैग्नीट्यूड्स। हर एक का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O। O जो हमारे पास है सेंटर है हमारे पास इसका। तो देखिए हमारे पास यहां पर हम एंगल बाइसेक्टर्स ले रहे हैं हम, तो एंगल बाइसेक्टर्स को लेंगे हम और जो हमारे पास एंगल बाइसेक्टर्स जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहां पर O पर कर रहे हैं इंटरसेक्ट, एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट O इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहां पर हमारे पास जो है इस केस में भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ दिस पॉइंट O, ये जो हमारे पास पॉइंट O है वो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, इनका हमारे पास जो है ये जो हमारे पास बाइसेक्टर्स हैं, बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट O है और हमने कैलकुलेट करना है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो जीरो होती है। तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो यहाँ पर क्या होती है एट द सेंटर ऑफ दिस ज्योमेट्रिकल फिगर, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है वो जीरो होती है। कैसे जीरो होती है वो हम कैलकुलेट करेंगे आप। तो कल ही मैंने कहा था व्हेनेवर यू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, जब हमने एक सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया था तो आपके पास E जो आया था वो कितना आया था 1/4πε0, ये आपके पास आ रहा था Q/r²। फिर हमारे पास यूनिट वेक्टर हमारे पास अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास आता है 1/4πε0 Q/r³ यूनिट वेक्टर r वेक्टर r के इक्वल भी होता है, लेकिन ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालने जाते हैं हम तो हम इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होता है वो इसके इक्वल होता है। तो देखिए अगर मैं पहले इस चार्ज की वजह से जो हमारे पास यहाँ पर चार्ज जो है वो A पॉइंट पर है, दूसरा चार्ज हमारे पास B पॉइंट पर है और तीसरा चार्ज हमारे पास C पॉइंट पर है। पहले हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे दिस चार्ज Q एट पॉइंट O पर। तो हम क्या करते हैं, हम O पॉइंट पर हम एक टेस्ट चार्ज को रखते हैं, जैसे हम रखेंगे 1 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज को यहाँ पर हम रखेंगे यहाँ तो टेस्ट करने के लिए। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो हमारे पास O पर होगी वो कहां की तरफ होगी, आउटवर्ड्स की तरफ होगी, उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम E1 से। तो ये हमारे पास E1 जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी हमारे पास कहां पर O पर होगी, किसकी वजह से, ये हमारे पास होगी इस Q की वजह से। वैसे ही हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे हम इस Q चार्ज की वजह से, इस Q चार्ज की वजह से कहां पर, इस सेंटर पर हम निकालेंगे हम, तो वो भी कहां की तरफ होगी, आउटवर्ड्स की तरफ होगी। उस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम E2 से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो हमारे पास है आउटवर्ड की तरफ क्यों होती हैं, क्योंकि हमारे पास जो है चार्जेस आर पॉजिटिव, ये भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऊपर जो होगी वो आउटवर्ड्स की तरफ होगी। तो यहाँ पर भी वही केस है, इस Q चार्ज की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होगी हमारे पास यहाँ पर O पॉइंट पर होगी वो भी आउटवर्ड्स की तरफ होगी। तो वैसे ही हमारे पास इस चार्ज की वजह से दिस चार्ज the charge which is at point B, the electric intensity at point O will be also in outward direction, ये भी हमारे पास outward directions की तरफ होगी। इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम E3 से रिप्रेजेंट करेंगे हम। ये तीन की तीन हम यहाँ पर अगर देखेंगे हम, ये तीन की तीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, E1 is equal to E2 is equal to E3, ये तीन की तीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज क्या होती हैं वो इक्वल होती हैं। क्यों इक्वल होती हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास अगर हमारे पास E जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो डिस्टेंस जो हमारे पास जो है हर एक का डिस्टेंस जो है चार्ज का सेंटर तक हमारे पास जो डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। ये हमारे पास OA
ओ बी ओ सी आर इक्वल, इसका मतलब हमारे पास डिस्टेंसेस जब इक्वल हैं, चार्जेस भी इक्वल हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज भी हमारे पास क्या होंगी, वो भी इक्वल ही होंगी। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, यहां पर हम लिख सकते हैं E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3। ये हमारे पास तीन के तीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारे पास वो है इक्वल है। अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज हैं E2 एंड E3, तो यहां पर हम इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, हम E2 और E3 का रिजल्टेंट निकालेंगे हम। तो रिजल्टेंट जो होगा हमारे पास, रिजल्टेंट ऑफ E2 एंड E3, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे हम। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 और E3 का जो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो OE की तरफ होगी, या हमारे पास उनका रिजल्टेंट निकलेगा। वो कैसे निकलेगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास देखिए, यहां पर हमारे पास ये दो वेक्टर्स आपके पास आ रहे हैं, एक हमारे पास O, इसका नाम रखेंगे E, एक इसका नाम रखेंगे O, इसका नाम रखेंगे F। तो यहाँ पर दो वेक्टर्स हमारे पास बन रहे हैं, एक ये वेक्टर हमारे पास है E, ये ले रहा हूं मैं E वेक्टर, ये E2 है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास है E3। तो इसको छोड़ दें आप, तो ये E2 और ये हमारे पास E2 है, और ये हमारे पास E3, दो वेक्टर्स हैं हमारे पास हैं। तो अगर यहां पर देखेंगे हम, तो ये दो वेक्टर जो है, ये दो वेक्टर जो है रिप्रेजेंट करते हैं पैरेललोग्राम्स की दो साइड्स को। तो हमारे पास जो डायगोनल जो होता है which represents the resultant of these two vectors। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पैरेललोग्राम बनेगी। तो यहाँ पर ये जो डायगोनल है, डायगोनल्स रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ऑफ these two vectors। जो हमारे पास दो वेक्टर्स क्या है हमारे पास, E2 और E3 हमारे पास हैं। तो इसका मतलब रिजल्टेंट जो होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, E2 और E3 का, वो हमारे पास कहां की तरफ होगा, वो OA की तरफ होगा, ये रिजल्टेंट होगा। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी हमारे पास, वो हमारे पास कहां की तरफ होगी, वो OA की तरफ होगी। तो ये जो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर मैंने इसका जो ये जो हमारे पास E और E2 मैंने यहाँ पर दिखाया आपको, और इनका रिजल्टेंट हमारे पास कहां की तरफ निकल रहा है, बिल्कुल बीच में निकल रहा है हमारे पास। तो अब हम इस रिजल्टेंट वेक्टर्स का, ये जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है हमारे पास ER, E2 और E3 का रिजल्टेंट जो हमारे पास है वो ER है। तो रिजल्टेंट जब हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, वो E1 नहीं, हमारे पास ये E2 है, E2 का स्क्वायर प्लस E3 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 E2 E3 cos थीटा। तो ये हम क्या निकालते हैं, ये हमारे पास ये ER जो हमारे पास है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, और उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, ER है। तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड हमारे पास ये वेक्टर से हमने वेक्टर्स के जरिए से हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ये हम फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ E2 का स्क्वायर प्लस E3 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस E2 E3 cos थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा है ER इज इक्वल टू हमारे पास किसको आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे हम, ये जो हमारे पास होते हैं E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3, ये सब के सब जो होते हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, वो इक्वल होती हैं। तो ये हमारे पास सब की सब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है वो इक्वल होती है हमारे पास। इसका मतलब E2 की जगह पर भी मैं E लिखूंगा मैं, प्लस E3 की जगह पर भी E लिखूंगा मैं, प्लस ट्वाइस E, ये जो हमारे पास है इसकी जगह पर भी E और इसकी जगह पर भी E का मतलब हो गया हमारे पास E का स्क्वायर। तो E2 E3, तो ये भी E और ये भी E होगा हमारे पास E स्क्वायर cos हमारे पास आ रहा है। थीटा आपके पास कितना आ रहा है, तो थीटा हमारे पास कितना होता है, E2 और E3 के बीच में एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री है हमारे पास। तो ER आपके पास कितना आ रहा है, ER जो हमारे पास आ रहा है दैट इज इक्वल टू E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस ट्वाइस E स्क्वायर हमारे पास आ रहा है cos 120 होता है -1/2 के इक्वल। 2 गेट कैंसल्ड, यू गेट ER आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर माइनस प्लस माइनस होता है माइनस E स्क्वायर गेट कैंसल्ड, यू गेट ER इज इक्वल टू हमारे पास किसके आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ E स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो स्क्वायर रूट गेट कैंसल्ड, यू गेट ER आपके पास किसके आ रहा है, वो E के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर
ये जो हमारे पास ER जो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड जो हमारे पास आ रहा है वो किस इक्वल आ रहा है, वो E के इक्वल आ रहा है। तो इसके बाद हम देखेंगे, आप देखिए ER का मैग्नीट्यूड भी हमारे पास जो आ रहा है, ER का मैग्नीट्यूड जो हमारे पास वो भी E के इक्वल आ रहा है। और नीचे जो हमारे पास जो है ये वेक्टर जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट पॉइंट O ड्यू टू दिस Q, ये भी हमारे पास E1 जो है इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शंस। तो यहां पर देखोगे आप, इस केस में जब देखोगे आप, यहां पर हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शंस में है वो आपके पास क्या है, ER है, वो भी हमारे पास किसके इक्वल है, E के इक्वल है। तो दूसरा हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो हमारे पास है O पर, किसकी वजह से, ये जो हमारे पास है Q चार्ज की वजह से, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हमारे पास है वो भी किसके इक्वल है, वो E1 है हमारे पास है। तो उसको हमने E1 से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन ये E1 भी हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो भी E के इक्वल होता है। इसका मतलब ये जो हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी व्हिच इज इन अपवर्ड डायरेक्शंस, जो हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में है, उसका मैग्नीट्यूड भी हमारे पास E के इक्वल है। और ये जो हमारे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट पॉइंट Q पर, O पर हमारे एट पॉइंट Q की वजह से हमारे पास O पर हमारे पास सेंटर पर है, उसकी इलेक्ट्रिक डेंसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो उसकी इलेक्ट्रिक डेंसिटी भी हमारे पास उतनी है। इसका मतलब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो आ रही हैं, these इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ER ये जो हमारे पास है वो भी E के इक्वल है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो हमारे पास E1 है ये भी हमारे पास E के इक्वल है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो हमारे पास हैं, one is upward direction, another is downward direction, are equal in magnitudes। ये equal in magnitudes में है, but opposite in directions में है, opposite in direction में है, hence they get cancelled with each other। इस वजह से क्या हो जाएंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये जो हमारे पास है, ये इलेक्ट्रिक डेंसिटी और ये इलेक्ट्रिक डेंसिटी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक डेंसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी हमारे पास। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट पॉइंट O, यहां पर जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक डेंसिटी जो मिलेगी कहां पर, सेंटर में हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, वो 0 के इक्वल होगी, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। जो अपवर्ड डायरेक्शन, जितनी हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डेंसिटी है उतनी हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डेंसिटी है, तो दोनों इक्वल हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो नेट इलेक्ट्रिक डेंसिटी हमारे पास जो मिलेगी कहां पर, सेंटर में जो हमें मिलेगी वो आपके पास 0 के इक्वल होगी। तो ऐसे आपने इसको करना है कि कैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक डेंसिटी हमारे पास सेंटर में जो होती है वो 0 होती है। तो दूसरा भी हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल फिगर ही ले लेंगे हम, दूसरा हमारे पास ज्योमेट्रिकल फिगर क्या ले लेंगे हम, जैसे आपके पास है ये एक रेक्टेंगल ले लूंगा मैं, तो रेक्टेंगल्स में भी हमारे पास सेंटर में इलेक्ट्रिक डेंसिटी जो होगी हमारे पास 0 होगी, अगर हमारे पास चार कॉर्नर्स पर हमारे पास क्या होंगे, जो चार्जेस जो होंगे उनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पर Q हमारे पास जो है, ये जो हमारे पास जो लिया हमने, ये हमारे पास हमने चार्जेस लिए हैं, वो चार्जेस चार कॉर्नर्स पर हैं, वे हमने फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कहां पर, सेंटर में फाइंड आउट करना है। तो यहां पर भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जो होगी हमारे पास क्या होगी, एट द सेंटर में हमारे पास इलेक्ट्रिक डेंसिटी जो होगी वो 0 होगी। कैसे होगी, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट द सेंटर ड्यू टू दिस चार्ज, इस चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो वो इलेक्ट्रिक डेंसिटी वो अब हमारे पास क्या होगी, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, उसको हम E1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज एट द सेंटर, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी बाहर की तरफ, तो वही इलेक्ट्रिक डेंसिटी हमारे पास O पर जो होगी हमारे पास इस Q की वजह से जो होगी हमारे पास इलेक्ट्रिक डेंसिटी वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, वो यहाँ की तरफ होगी। तो E1 जो हमारे पास इलेक्ट्रिक डेंसिटी जो है, इट इज एट पॉइंट O एट द सेंटर, किसकी वजह से, इस Q चार्ज की वजह से, तो इलेक्ट्रिक डेंसिटी O पर हमारे पास जो है इस Q चार्ज की वजह से वो भी हमारे पास आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ है, वो हमारे पास E2 है। तो ये दोनों हमारे पास, अब देखिए ये दो हमारे पास अभी लिया मैंने, इलेक्ट्रिसिटी को लिया हमने कैलकुलेट किया इस चार्ज की वजह से, और इलेक्ट्रिक डेंसिटी को हमने कैलकुलेट किया इस चार्ज की वजह से। वैसे ही इलेक्ट्रिक डेंसिटी एट द सेंटर में इस चार्ज की वजह से वो कहां की तरफ होगी, इलेक्ट्रिक डेंसिटी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, उस इलेक्ट्रिक डेंसिटी को हम E3 से रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो वैसे ही हमारे पास इलेक्ट्रिक डेंसिटी एट द सेंटर O पर इस Q चार्ज की वजह से होगी, तो वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। इस इलेक्ट्रिक डेंसिटी को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे E4 से। तो यहां पर देखेंगे हम, हियर यहां पर आप देखोगे आप E1 इज इक्वल टू E2, आपके पास जो होगा वो E1 जो होगा वो E2 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि जो डिस्टेंस जो होगा, ये जो O, इसका नाम रखेंगे हम A B C D, ये जो हमारे पास
4 डिस्टेंसेस हैं, तो OC जो होगा हमारे पास, OC जो होगा हमारे पास वो OA के इक्वल होगा। डिस्टेंसेस बराबर हैं, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी E2 हमारे पास है तो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी तो आपको पता ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर के इक्वल होता है। तो डिस्टेंस यहां पर भी इक्वल है, डिस्टेंस जितना यहां पर है उतना ही यहां पर भी है, उतना ही यहां पर भी है, उतना ही यहां पर भी है। चार्जेस भी इक्वल हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी जो होगी हमारे पास E1 जो होगा, ये E1 जो होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस चार्ज की वजह से इक्वल होगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो हमारे पास जो है इस चार्ज की वजह से। तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी जो हमारे पास है वो E2 है, तो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी जो है वो E1 है, ये इक्वल होंगे, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं E के इक्वल। तो लेकिन ये इक्वल है, अपोजिट इन डायरेक्शंस में है, तो ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, E1 और E2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जो है ये जो हमारे पास E3 और E4 है, तो E3 और E4 में भी वही केस है। तो यहां पर देखो आप E3 और E4 में हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी एट द सेंटर किसकी वजह से, इस Q चार्ज की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी होगी, तो वो भी यहां की तरफ होगी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास इस सेंटर में इस चार्ज की वजह से वो भी वहां की तरफ होगी। तो यहां पर देखिए हमारे पास जो है E3 और E4 भी हमारे पास क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी जो हमारे पास ये सब के सब इक्वल है। क्यों है, क्योंकि चार्जेस भी इक्वल हैं और दो हमारे पास जो है सेंटर से लेकर उन चार्जेस तक जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी E1 E2 को कैंसिल आउट करेगा, E3 E4 को कैंसिल आउट करेगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ दिस फिगर विल बी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फिगर थी, हमारे पास दूसरी फिगर हमने ले ली। तो इसलिए कैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी जो हमारे पास सेंटर में 0 होती है, इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी जो हमारे पास सेंटर में जो होती है वो 0 होती है। ये सेंटर में इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी हमने कैलकुलेट करनी है। इसके कारणस में अगर हमारे पास जो है इक्वल चार्जेस होंगे, तो अगर आपको पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर में क्या होगी, तो यहां पर भी हमारे पास वही केस होगा, इसके सेंटर में भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो 0 ही होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो हमारे पास इसके सेंटर में जैसे हमारे पास 0 होती है, तो वही हमारे पास यहां पर भी होगी। तो देखिए अगर हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में किसकी वजह से, इस Q चार्ज की वजह से, इसको हम ये भी आउटवर्ड डायरेक्शन होगी E1। अब इस चार्ज की वजह से यहां पर सेंटर में, तो वो यहां की तरफ होगी E2। ये दोनों इक्वल होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्यों, डिस्टेंस बराबर है, चार्जेस इक्वल है। वैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी इस Q चार्ज की वजह से सेंटर में ये यहां की तरफ होगी, तो इसको E3 से रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो वैसे हमारे पास इस Q चार्ज की वजह से सेंटर में, तो हमारे पास इसको E4 से रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो ये भी E3 और E4 इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो जाएंगे। वैसे हमारे पास है इस सेंटर में हमारे पास इस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी वहां की तरफ होगी, तो इसको हम E5 से रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी एट द सेंटर ड्यू टू दिस Q चार्ज वो यहां की तरफ होगी, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, E6 से रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो यहां पर देखोगे आप इस केस में ये जो मैंने तीसरा न्यूमेरिकल आपको बोला, इसमें भी हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होती है वो सेंटर में जो होती है वो क्या होती है, वो 0 होती है। क्यों 0 होती है, तो यहां पर देखेंगे आप हियर, यहां पर भी आप देखोगे आप, तो E3 जो होगा वो E4 के इक्वल होगा, E3 E4 के इक्वल होगा, E6 E5 के इक्वल होगा। वैसे हमारे पास है E2 जो होगा हमारे पास किस इक्वल होगा, E1 के इक्वल होगा। तो ये कैंसिल आउट होती करती हैं। तो देखिए E3 E4 को कैंसिल आउट करेगा तो नेट इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी इन दो चार्ज की वजह से सेंटर में 0 होगी। E1 और E2 ये भी हमारे पास क्या है, ये इक्वल हैं, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास 0 हो जाएगी। ये हमारे पास जो है E3 E6 और E5 ये भी इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनकी वजह से भी इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी जो होगी हमारे पास सेंटर में जो होगी वो 0 होगी। तो इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं, ये E3 E4 को कैंसिल आउट करेगा, E6 E5 को कैंसिल आउट करेगा, E2 E1 को कैंसिल आउट करेगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास सेंटर में जो आएगी वो 0 आएगी। तो दीज आर द न्यूमेरिकल्स व्हिच आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो हमारे पास न्यूमेरिकल जो है वो बेस्ड है हमारे पास